ये मुझको जो नॉलेज है वो बच्चे के दिमाग में कैसे रिप्लेस हो, मैं इसकी कोशिश करता हूँ। 10th में आपको कितना मार्क्स आया है? 455। सफलता का ये राज है कि हम गुलाब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम ये नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, बिहार बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी हो चुका है और आपको बता दें कि मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के अंतर्गत नवटुलिया स्टेशन जाने वाली रोड में अवस्थित रोज स्टडी सर्किल, जो कि कई वर्षों से रिजल्ट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बच्चे इस कोचिंग संस्थान से पढ़ के अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बिलाल अंसारी हैं, जो कि 480 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किया है 10वीं में और ये ज़िला टॉपर हैं। और इसी कड़ी में हम बातचीत करते हैं बिलाल अंसारी से कि क्या रहा सफलता का राज। बिलाल अंसारी, ये बताइए कि आपको 480 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, क्या कहेंगे इस सफलता को लेकर के? जी, बहुत खुशी है। मतलब 480 आए, उम्मीद नहीं था खुद से, पर अच्छा आया मेरा रिज़ल्ट, तो इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। पिताजी का नाम है? नासिर साहब है। और कौन से स्कूल से आप 10th किए हैं? ये उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडौल पश्चिम में है। ठीक है। और कोचिंग संस्थान से कहाँ से पढ़ाई किए हैं आप? ये कोचिंग हम 2 जगह से पढ़े हैं, एक ये गुलाब सर रोज स्टडी सर्कल से और एक अपने है मेरे मामू जी KGN से पढ़े हैं वहाँ। तो 2 कोचिंग से पढ़े थे। यहाँ से सर से मैथ और साइंस अच्छे से पढ़े थे और वहाँ लैंग्वेज पेपर में और SST पे पढ़े थे वहाँ से। क्या है आपके सफलता का राज कि इतने अच्छे मार्क्स लाने का, 480 मार्क्स लाने का क्या राज है? पहला तो कि बेस मजबूत होना चाहिए। मेरा 9th में सर से पढ़े थे तो मेरा बहुत अच्छा था बेस। हम मतलब सर अच्छे से पढ़ाए थे तो बेस बन गया था। और रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी था और टेस्ट देना भी ज़रूरी था, तो यही सब था। अच्छा। और घर पे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। ये 480 मार्क्स आपने प्राप्त किया है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से विषय में है? मेरा सबसे ज़्यादा मैथ और उर्दू में आया है, दोनों में 98 है। मैथ और उर्दू में 98 मार्क्स जी, प्राप्त हुआ है। दोनों में। और मैथ और उर्दू कहाँ पढ़ाई की आपने? मैथ गुलाब सर से पढ़े थे और उर्दू जो है वही KGN से पढ़े थे, आशु सर से मेरे। अच्छा, वहाँ से पढ़ाई की। जी। आपका क्या लक्ष्य है, क्या आपने गोल सेट किया है? अभी तो हम यही डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। और IIT भी थोड़ा सा देखेंगे, उसका भी एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। आपके जो जूनियर हैं, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th का एग्ज़ाम उनको अगले वर्ष देना है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या उनको आप गाइड करना चाहेंगे कि आपकी तरह वो भी अच्छा मार्क्स ला सके? तो हम तो यही कहेंगे बचपन से पहले बेस बना के रखने के लिए और प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए और टेस्ट ईमानदारी से देने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे। हम भी यही किए थे। अच्छा जी। और घर पे पढ़ने के लिए कम से सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस स्टडी करने के लिए अच्छे से। ये नहीं कि कोचिंग में पढ़ लिए बस हो गया। हाँ, घर पे भी पढ़ना है। घर पे ही पढ़ना है। जी। कितना घंटे पढ़ाई करते थे आप घर पे? ज़्यादा नहीं करते थे, 2-3 घंटा करते थे, और लेकिन अच्छे से करते थे। अच्छे से करते थे। जी। तो जो भी आपने पढ़ा अच्छे से मन लगा के पढ़ाई जी। किया। हाँ यही सफलता का राज है। जी। क्या नाम है आपका? अभय अनिल झा। और आपके पिताजी का नाम? अनिल झा। अनिल झा। हाँ। 10th में आपको कितना मार्क्स आया है? 455। 455 मार्क्स आया है। हाँ। कौन से स्कूल से थे आप? श्री कामेश्वर +2 हाई स्कूल से। और कोचिंग संस्थान कहाँ से आपने पढ़ाई किया है? मैं रोज स्टडी सर्कल से, जो नवटोलिया में है, वहाँ से पढ़ता था 10th कैसी के। पढ़ाई यहाँ होती है? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मतलब इधर पे बेस भी तैयार कर दिया। मैं इधर पे नया था तो सर मेरे को शुरू से पूरा पढ़ाए थे और रोज़ पढ़ाते थे और पूरा डिटेल में पढ़ाते थे। बस ये बोलूँगा, डिटेल में पढ़ाते थे। और इनके मतलब और भी इधर पे है 2-3 भैया है, वो भी आके जितना हो सके उतना पढ़ाते थे। और वो मतलब जो पढ़ाते थे तो एकदम अच्छे से, मतलब टाइम पास नहीं करते थे। मैं 2-3 जगह ट्यूशन गया हूँ, वहाँ पे देखता था कि बस बुक से पढ़ा देते थे, पर यहाँ पे सर जितना नॉलेज है वो सारा बताते थे। क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य सिविल सर्विस क्लियर करना। जो जूनियर हैं उनको क्या आप देना चाहेंगे, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूँगा कि बस कंसिस्टेंसी रखने के लिए और रोज़ पढ़ने के लिए, और जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। क्या नाम है आपका? शबाना खातून। पिताजी का नाम? मोहम्मद कासिम। कितना मार्क्स प्राप्त हुआ आपको? 406। 406 आया। कौन से स्कूल से थे आप? +2 उच्च मध्य विद्यालय पंडौल पश्चिम से। ठीक है। आपके सफलता का क्या राज है, ये बताइए।
सफलता का ये राज है कि हम गुलाब सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम यही कोचिंग से बचपन से पढ़े हैं। बेस भी इन्होंने ही बनाया है। बहुत मतलब आसान भाषा में पढ़ाते हैं और घर पे भी सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान देते थे। अच्छा, यानी आपने ये कहा कि कठिन से कठिन सवालों को आसान भाषा में समझाते हैं। जी, ये सबसे बड़ी खासियत मतलब किताबी भाषा को साइड रख के अपने भाषा में, जिससे बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आए, वैसे समझाते हैं। अच्छा, चलिए, क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना चाहती हैं आप आगे? इंशाल्लाह डॉक्टर, नीट की तैयारी करेंगे जी। अच्छा सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम एम सरवर है जी। संजोग से मैं कवि भी हूँ और सरवर पंडोलवी करके जो पत्रिकाएं हैं और या कभी सम्मेलनों में मैं जाना जाता हूँ। वैसे बहुत दिनों से अपने इलाके में गुलाब सर के नाम से मशहूर हूँ और कोचिंग मेरा पेशा है। और कोचिंग क्या, बच्चों को बस गाइड करता रहता हूँ। तकरीबन 30-35 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। यहाँ कितने वर्षों से कोचिंग आपकी चल रही है रोज स्टडी सर की? मेरा यहाँ पे तो चल रहा है करीब 10-12 सालों से। उससे पहले मैं कई जगह पढ़ाया। पहले मेरा पुराना घर था, वहाँ पढ़ाया, पंडोल में पढ़ाया। तो आज जो 10वीं का परिणाम आया है, काफ़ी बच्चों ने अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है आपके कोचिंग संस्थान से। क्या है सफलता का राज? सफलता का राज क्या है? बच्चे अगर ग्रैप बनिया से करते हैं, बच्चे का सबसे पहले ये है कि बेस मजबूत होना चाहिए। मेरे एक अनस सर है, वो कहते हैं कि बच्चे जब तक बेस मजबूत नहीं होगा वो आपके पास सरवाइव नहीं करेंगे। और यही कारण है कि बच्चे बहुत सारे यहाँ से पलायन कर जाते हैं दूसरे कोचिंगों में। वो मेरे पढ़ाई में शक नहीं पाते हैं। उसका यही कारण है कि बच्चे, मैं जो टास्क देता हूँ, मैं जो जिस धर्रे से पढ़ाता हूँ और बच्चों को सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा ये पाठ देता हूँ, सरल से सरल इजी लैंग्वेज में, कि जो बच्चे मेरे दिमाग में जो है, मुझको जो जानकारियाँ हैं, मुझको जो नॉलेज है, वो बच्चे के दिमाग में कैसे रिप्लेस हो, मैं इसकी कोशिश करता हूँ। बाकी कुछ नहीं पढ़ाता हूँ मैं। कितने बच्चे इस बार 10th में आपके कोचिंग से थे? मेरे लगभग 18-20 बच्चे थे, जिसमें से तकरीबन 8-10 तो फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। बिलो 300 में भी 4-5 बच्चे हैं और 400 वाले में तो अभी आपने तीनों का इंटरव्यू लिया ही। उसके बाद नेहा कुमारी है, 300 है, 301 है। उसके बाद एक उस्मानी है। क्या सभी बच्चों ने क्वालिफाई किया है? हाँ, तकरीबन सभी बच्चों ने क्वालिफाई किया। 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको, उनके गार्जियन को मैंने पहले अलर्ट कर दिया था। साल भर 6 महीने से मैं पहले अलर्ट कर रहा था कि आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ाइए ना फिर भी। हाँ, तो ये तो बच्चे करेंगे तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं होता है। हाँ, जो बच्चे मेरे गाइड के अनुसार, मेरे निर्देशानुसार चलते हैं, ज़रूर सफल होते हैं। और ये ऊपर वाले की कृपा है, अल्लाह का करम है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे हमेशा कामयाब होते हैं। हाँ, ये कम ही स्टूडेंट होते हैं लेकिन कामयाब होते हैं और लाइफ में आगे भी वो सेटलमेंट उनका हो जाता है। ये ऊपर वाले की कृपा है। क्या करना चाहिए बच्चों को अगर अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है 10th में, तो उसको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? सबसे पहले तो हथियार ये कि बेस बनाए। आधार आपके मकान का न्यू अच्छा रहेगा तो आप उस पर से 3 मंजिला 4 मंजिला जितना चाहे बना सकते हैं। बेस आपका अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। आप चाहे कि न्यूटन ही नहीं क्यों ना आपको मरे हुए में से आके पढ़ा लें, कुछ नहीं कर पाएंगे। आइंस्टीन कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, समझे ना? इसलिए बेस बनाइए और सेल्फ स्टडी को बहुत हथियार बनाइए। आपको सर जो बात कहते हैं उनके डायरेक्शन में चलिए। जहाँ भी पढ़ते हैं आप, टीचरों के डायरेक्शन में आप नहीं चलिएगा, टीचरों को वैल्यू नहीं दीजिएगा तो आप कभी कामयाब नहीं होइएगा। अच्छा, 10 वर्षों का सर सफर रहा यहाँ का, इस कोचिंग संस्थान का, इस कोचिंग का। 10 वर्षों में सबसे हाईएस्ट बताइए, जो कौन से बच्चे का सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया 10th में? 10th में सबसे हाईएस्ट बताइए। सबसे हाईएस्ट अभी बेलाल ही का हुआ। इससे पहले साल में अबरार का था, फिर अबरार का था 469। और उसके बाद फिर समीर है एक जहटिया के, हमारे मकसूद आलम रिफत हैं, उनका लड़का है। उससे पहले भी उनके बैच में कितनी खुशी महसूस होती है जब आपके बच्चे अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं, उनका नाम रोशन होता है। ये तो कहने की बात नहीं है, खुशी तो होती ही है। कहा जाता है कि किसी बच्चे की कामयाबी में 2 ही आदमी दुनिया में खुश होता है। 2 ही आदमी, एक या तो माँ बाप उसका खुश होता है या शिक्षक खुश होता है। बाकी आपका भाई ही क्यों नहीं हो, आपकी माँ क्यों नहीं हो, मतलब कि बाकी सब लोग आपसे जलन करेंगे कि क्यों इतना मतलब कि सफल हो। ये ऐसा रिलेशन है दुनिया में जिसमें किसी बच्चे को कामयाब देख करके टीचर वहीं का वहीं रह जाता है। उसके बच्चे IAS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कोई साइंटिस्ट बन जाते हैं। उसको बड़ी खुशी होती है, वो बड़े फ़ख्र से कहता है ये मेरा स्टूडेंट है।
तो ये बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं आपके कोचिंग संस्थान में, उनको क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैसेज यही रहेगा कि बच्चे बेस बना के आएँ, सिविलाइज्ड वे में रहें, यहाँ डिसिप्लिन में रहें, हैं, इधर उधर ज़हन मत भटकाएं, सेल्फ स्टडी करें और मैं जैसा कहता हूँ डायरेक्शन में चले, उसके बाद फिर तो मेरी गारंटी है, वरना कोई गारंटी नहीं ले गारंटी लेते हैं आप सब जी। शिक्षा का? लेकिन मैं उसके साथ कंडीशंस भी हैं। अब बेस नहीं मजबूत रहेगा तो कैसे सफलता नहीं दिलाएगा तो बेस शिक्षा? नहीं मजबूत रहेगा तो मैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बेस उतना मजबूत नहीं कर पाता हूँ। बहुत समय निकालने की कोशिश करता हूँ, एज पॉसिबल एज आई कैन, हाँ, आई विल ट्राई हम्म, मस्ट टू सक्सेस अच्छा, फॉर देयर सक्सेस। अच्छा, हाँ, लेकिन बेस नहीं रहेगा। अब मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं अकेला टीचर हूँ, कभी कभार मेरे बच्चे आते हैं, एक IIT कर रहे हैं, एक मेडिकल कर रहे हैं, नीट निकाला, हाँ, तो वो बच्चे भी आते हैं, गाइड कर देते हैं। हमारे अनस सर के दानिश है बायो, चूँकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बायो का, मैं मैथ साइंस का स्पेशलिस्ट हूँ, उर्दू पढ़ा देता हूँ बच्चों को, लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ा देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है तो मैं बच्चों को ओपनली कह देता हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरा उतना, आई एम नॉट वर्स्ट इन बायोलॉजी, तो ये मैं बता देता हूँ। कभी कभार अक्सर हाँ, दानिश यहाँ आकर के क्लास लेता है, मेरा बच्चा अरसलान सरवर है, बायो का क्लास वो आके बच्चे को मजबूत कर देता है। फिर मैथ साइंस पे तो किसी को कहना ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो बायो हो, हाँ, बायो कह दिया हमने कि मेरा वीक पॉइंट है, क्योंकि मेरा थ्रू आउट मैथ रहा, तो फिजिक्स और मैथ मेरा स्ट्रांग है। उर्दू के लिए कहीं मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे पहले के बैच के, यहाँ पर के किसी बच्चे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट यहीं से वो प्रिपरेशन करते थे, बहुत पहले से, बहुत पहले के बैच सबके। आप पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से क्लास की यहाँ कोचिंग होती है? क्लास 6 से आप 10 तक ले लीजिए, हाँ, फिर +2 में भी मैं गाइड कर देता हूँ, मैथ और फिजिक्स। अच्छा, उर्दू के बच्चे तो पहले यहाँ ग्रेजुएशन तक के आते थे, बच्चियाँ आती थी बहुत दूर दूर से, अब बहुत सारे कोचिंग्स हो गए हैं, तो जैसे एडवर्टीजमेंट और दिखावा का ज़माना है, तो वहाँ जाते हैं बच्चे, मैं उसके लिए मुझे वक्त भी नहीं मिलता। सेमेस्टर वाला जो आपका सर ये क्लासरूम है, तो क्या इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है सेमेस्टर वाले में? देखिए, उर्दू का एक शेर है, पाकिस्तानी एक शायरा ने कहा था कि ना तस्वीर नहीं तज़ीन से हो सकती है, हाँ, ये गज़ल अच्छी मज़ामीन से हो सकती है। तो आप एस्बेस्टस पे नहीं जाइए, पुराने ज़माने में आश्रमों में शिक्षा मिलती थी, हाँ, तो शिक्षा के क्वालिटी पे जाइए। हाँ, ये तो फोकस का ज़माना आ गया, एडवर्टीजमेंट का ज़माना आ गया है, हाँ, लेकिन ये पहले मेरा ये एस्बेस्टस भी नहीं था, खपड़ा हुआ करता था। हाँ, आप पीछे से देखिएगा, अंदर से तो अभी भी वो खपड़ा का खड़ी है ही कि कोई बच्चे को ठंडा मिले, तो एस्बेस्टस पे मत जाइए। लेकिन ज़माना तो वही है, देखता है, एडवर्टीजमेंट का ज़माना है, प्रचार प्रसार का ज़माना है, लेकिन उसमें मैं उसमें उसमें ज़्यादा विश्वास मैं नहीं करता हूँ। आपकी क्वालिटी है, आपके बच्चे आएंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे झोपड़ी में पढ़ लेंगे। हाँ, पढ़ लेंगे, कहीं भी पढ़ लेंगे, हाँ, कहीं भी पढ़ नहीं लेंगे। पढ़ने वाले को जी नहीं पढ़ेगा। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा, अल्लामा इकबाल ने कहा, नशा मैं को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से। अगर अच्छे क्वालिटी के शराब को आप मिट्टी के प्याले में भी पिएंगे तो बहुत ज़्यादा नशा होगा, लेकिन एकदम घटिया शराब को आप अगर सोने के बर्तन में भी, सोने के भी प्याले में पिएंगे तो आपको नशा नहीं आएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी, आपका धन्यवाद आपका भी। क्या नाम है आपका? फिरोज़ अहमद अंसारी। रोज स्टडी सर्किल जो कोचिंग संस्थान है, कई वर्षों से सफलता के लिए मशहूर है, क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग संस्थान के बारे में? मैं इस कोचिंग को बचपन से जानता हूँ, जी, मेरे बड़े भाईजान भी यहीं पढ़े, यहाँ तक के समझे ना कि हमारे जो पेरेंट्स लेवल के लोग हैं वो भी यहीं से, इन्हीं के शागिर्द हैं, समझ गए। और आज तो मेरा बेटा भी इसी में पढ़ता है। अच्छा, आप सोच सकते हैं, हम खुद एक सरकारी टीचर हैं, और आपने एक सवाल किया था कि ये एस्बेस्टस जी, ये कोचिंग संस्थान के बारे में, तो मेरा उस पर ये कहना है कि अगर कोई टीचर है, टीचर के कपड़े को चमक ना देखा जाए, उसके कलम में अगर चमक है इसको देखा जाए, समझ गए।